हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेएस एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आगे, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो क्वेश्चन होते हैं नोमेनक्लेचर के, उसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया था, तो आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, आज के क्लास का यह पहला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको रिविजन करवा दूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिविजन करवाता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। एक मिनट, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो ग्रुप है इस तरह से लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को COOH। ठीक है, और इसके दो सफिक्स होते हैं, एक होता है आपका ओइक एसिड, एक है आपका ओइक एसिड, दूसरा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ओइक एसिड हम कब यूज़ करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज़ करेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के ये कार्बन जो है ये, उसको हम लोग मेन चेन में काउंट कर लेंगे, तब तो हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी के रूप में ओइक एसिड, और इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए कि इसका नेमिंग क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं साइक्लो कंपाउंड और उसके एक पोजीशन पे कार्बन पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं उसके जो कार्बन होते हैं रिंग में, वही आपका मेन चेन हो जाता है। तो मेन चेन तो हमें क्लियर है कि ये रिंग हो गया। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग हम वहाँ से करें जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे तो इसको लोएस्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं ब्रांच नहीं है, दैट मीन्स प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा हमारा कहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू कर सकते हैं नेमिंग कि वर्ड रूट से, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट्स, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। क्लियर है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स तो है ही नहीं, तो हमारा काम यहाँ से शुरू होगा वर्ड रूट से। ठीक है, देखिए क्या लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। चूँकि इसके कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया है, तो क्या लिखेंगे आपको पता है, सफिक्स सेकेंडरी दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सफिक्स सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पोजीशन के साथ हम लोग लिख देंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए कि ये सर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई करिए। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप लगा है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसका नेमिंग कैसे करें। तो आप काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से मन करे वहाँ से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है 1 और 5 पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से नेमिंग कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें ब्रांच नहीं है तो सीधा लिखेंगे पहले वर्ड रूट, तो सिंगल बॉन्ड है और 5 कार्बन का चेन है तो पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन। ठीक है, पेंटेन। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट और 5 पे, तो 1,5 डाइओइक एसिड। डाइओइक क्यों लगा रहे हैं समझिए, क्योंकि यहाँ पे दो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का दो ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ है वो मल्टीपल है, दो है तो दो लगाए, दो रहेगा तो क्या लगाएंगे डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। तो जितना रहेगा उसके हिसाब से लगाएंगे। चूँकि इसके कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट कर लिया है, इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं ओइक एसिड।
और ये 2 है संख्या में, इसलिए नाम हो जाएगा डाइओइक एसिड। तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोग कमेंट में बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। बता रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं ये बाईसाइक्लो है। क्या है ये? बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से अधिक कॉमन कार्बन है और 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इससे ब्रांच हम लोग नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक ये लगा हुआ है, एक ये, 2 हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और दोनों सेम है। दोनों सेम क्या है? दोनों है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? आपको पता है कि हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो ब्रिज हेड पोजीशन का जो कार्बन रहता है, काउंटिंग हम वहीं से शुरू करते हैं। तो चाहे आप यहाँ से शुरू करके इधर आ सकते हैं या यहाँ से शुरू करके इधर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन का ये चेन हो गया हमारा। क्या लिखेंगे हम लोग? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है। इस ब्रिज वाले पोजीशन को छोड़ करके देखिए कार्बन कितना है, इधर कितना कार्बन है? 1 और 2, 2 यहाँ ले लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं कितना है? 1 और 2, 2 यहाँ ले लेंगे डॉट। फिर ब्रिज पे कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, तो 3 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना देख रहे हैं? 9। तो क्या लिखेंगे? नॉन एन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो क्या लिख देंगे? क्या कहाँ कहाँ है? 1 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग को कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ क्लियरिटी मिल रही है? तो आप कमेंट करिए कि यस सर हम समझ रहे हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हूँ, जल्दी कीजिए। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को कैसे करें? कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा सब जगह पे कार्बन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। तो आप देख रहे हैं COOH, COOH, दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो हमारा क्या लक्ष्य रहेगा कि मेन चेन हमारा ये हो जाएगा। काउंटिंग वहाँ से करें जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो यहीं से मिल जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4। नाम क्या हो जाएगा? ब्रांच है ही नहीं तो वर्ड रूट से डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, वो भी सही है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ से करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। यहाँ देख रहे हैं ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर? तो चाहे काउंटिंग आप यहाँ से करें चाहे वहाँ से, दोनों जगह सेम है, ठीक है। शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अब क्या है कि दोनों को तो लोएस्ट पोजीशन हम दे नहीं सकते, दोनों अपोजिट कॉर्नर पे है, इसलिए कहीं से भी शुरू करके आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ से आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम 8 नहीं ले सकते क्योंकि ये कार्बन नहीं है, ये OH लगा हुआ है, और यहाँ भी क्या है? OH। तो ये 7 कार्बन का हमारा चेन हो गया। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या लिख देंगे? 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हैप्ट, हैप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और कहाँ पे है ये? देख लीजिए, हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, हैप्टेन हो गया फर्स्ट पोजीशन पे और 7 नंबर पे 2 लगा है, तो डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा डाइओइक एसिड, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते हैं। क्लियर है? बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ये कौन सा कंपाउंड है, जल्दी से, और इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम करते हैं, आप मिला लीजिए आपका सही है कि गलत है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कॉमन कार्बन है दोनों रिंग का, ठीक है, और दोनों ही रिंग आपका क्या है? एक कॉमन कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये एस्पायरो कंपाउंड है। और एस्पायरो कंपाउंड की नेमिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमें एस्पायरो, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स है नहीं, इसे ब्रांच नहीं है, तो सीधा हम यहाँ शुरू हो जाएंगे एस्पायरो। देखेंगे इसमें
कॉमन कार्बन के अलावा दोनों रिंग में कितने कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, इधर भी दो इधर भी दो, तो 2.2 हो गया आपका। इसके बाद हम लोग लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, देख लीजिए, काउंट कर सकते हैं। जो कॉमन कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन से काउंटिंग करते हैं, तो 2 कॉमन है, देखिए यहाँ से और यहाँ से, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो काउंटिंग यहीं से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा स्पाइरो, और हो जाएगा आपका वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5, तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, तो लिख देंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को जब हम मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो सफिक्स सेकेंडरी के रूप में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स को कार्बोक्सिलिक एसिड ही मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम कंपाउंड देख रहे हैं ये क्या है, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 कॉमन कार्बन होना चाहिए और 2 रिंग जुड़ा होना चाहिए, तो 2 रिंग हम देख रहे हैं, 2 कॉमन कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से, यहीं से करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे कि हम यहाँ से इधर आवे कि इधर जाएं, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है और ये नॉर्मल ब्रांच है, ठीक है। तो दोनों में प्रायोरिटी देखा जाए, पावर देखा जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अंदर नहीं आएंगे क्योंकि इस पे कोई कार्बन अंदर में नहीं है। 6 कार्बन आपका हो गया। तो पहले ब्रांच की नेमिंग कर लेंगे। 3 कार्बन का ब्रांच है तो क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग बताइए। 3 कार्बन का ये ब्रांच है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए बोलिए आप लोग। प्रोपाइल लिखेंगे, नाम हो जाएगा 3 प्रोपाइल। इसके बाद आएगा बाइसाइक्लो, और इसका देख लीजिए 2.2.0, 0 इसलिए क्योंकि ब्रिज पे कोई कार्बन है ही नहीं, ये जो हमारा ब्रिज है इस पे कोई कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे 0। 6 कार्बन का टोटल हमारा मेन चेन है, तो ये हो जाएगा 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमने मेन चेन में नहीं लिया, तो क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। पोजीशन के साथ लिख देंगे हम लोग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि यस सर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग सीख चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कोशिश करिए कि जब हम पढ़ा रहे उसी समय आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। चलिए डन कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम एक नए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप लोग लिखिए, कमेंट में लिखिए एल्डिहाइड, और इससे क्या होगा, वीडियो का रीच भी बढ़ेगा। कमेंट करिए, कमेंट करना जरूरी है, जो अच्छे कमेंट होते हैं वो करिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आपको कितना क्लैरिटी आता है हमारी वीडियो को देखने से, कितना आप सीख पा रहे हैं, ये भी कमेंट में लिखिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको लगातार हम वीडियो दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में क्या पहचान है उसका, C डबल बॉन्ड OH लगा रहेगा, या ऐसे लिखा रहेगा CHO बॉन्ड CHO। क्लियर है, तो इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। इसी को ओपन करके लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा रहेगा H। क्लियर है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें क्या अंतर है, आप देखिए, इसमें क्या था कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, क्लियर है, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड नहीं, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन हटा देंगे तो देख लीजिए ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर। तो एल्डिहाइड का कैसे हम लोग पहचानेंगे एल्डिहाइड को, CHO लगा रहेगा। क्लियर है। एल्डिहाइड का भी 2 सफिक्स होता है आपका, एल्डिहाइड का भी 2 सफिक्स होता है, ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का था वैसे एल्डिहाइड का भी है। तो एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लेंगे, तब तो हम लिखेंगे अल। व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, तब क्या लिखेंगे, सफिक्स सेकेंडरी अल, AL अल। और नहीं कर पाएंगे काउंट तो क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड।
जैसे वहाँ लिखते थे ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ क्या लिखेंगे अल और कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है? इसको याद कर लीजिए कि जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लेंगे तब तो अल लिखेंगे, और नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश IUPAC नेमिंग सिस्टम के हिसाब से, यदि उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती है मेन चेन में, तब हम लिखेंगे उसका सफिक्स क्या लिखने वाले हैं, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एल्डिहाइड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लगा, सिंपल इस तरह से, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए काउंटिंग तो आपको यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। क्लियर है? तो क्या करेंगे बताइए, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपने एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लिया है। क्लियर? इसलिए लगाएंगे अल। क्या लगाएंगे, अल। और आपको मैंने एक रूल बताया था कि, मैंने क्या बताया था रूल, चलिए यहाँ पोजीशन पहले दिखा देते हैं, 1 अल, ठीक है। मैंने रूल बताया था ई के बाद IOUY, ठीक है। ई के बाद IOUY इस तरह से आ जाए, और यहाँ पे ए भी मैंने बताया था, AIOUY इस तरह से आ जाता है, तो आप इस ई को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ से ई हट जाएगा, ई को रिमूव कर देते हैं। देखिए इस ई को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ये पूरा नेमिंग हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। आप फर्स्ट पोजीशन दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम फर्स्ट पोजीशन को हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे इस तरह से लगा हो, ठीक है। आप लोग देखिए ध्यान से, इस तरह से ये कंपाउंड हमारा है। क्लियर? इसको पहचानना है ये एल्डिहाइड है कि नहीं। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कार्बन है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हम क्या देख रहे हैं, ये कार्बन है, C11OH। क्लियर? ये एल्डिहाइड है। काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका 5। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं काउंटिंग यहाँ से क्यों करें, तो भाई मैंने कई बार बताया आपको, काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले। अब ब्रांच भी है और मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसका देंगे हम लोग, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है हम लोग फंक्शनल ग्रुप का देंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है एल्डिहाइड, तो यहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे, और इसके कार्बन को भी हमने मेन चेन में काउंट कर लिया तो और अच्छी बात है। तो हम लोग सफिक्स इसका क्या लिखेंगे, अल। नाम इसका लिख सकते हैं 2,3, 2 और 3 पे क्या है आपका, 2 और 3 पे ब्रांच लगा है, तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, पेंटेन, और ये हो जाएगा आपका अल। 1 दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये पेंटेनल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आप लोग को बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्लियर है या नहीं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरह से हम साइक्लो कंपाउंड में एल्डिहाइड को जोड़ करके देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये लगा हुआ आपका ब्रांच। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे करेंगे, यहीं से काउंटिंग करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, इसलिए हम काउंटिंग यहीं से करेंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 इथाइल साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लिखेंगे 1। इसके कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया है, नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड,
इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारा एक कंपाउंड है इस तरह का, बिल्कुल आसान सा सवाल। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप लोग बताइए, कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? देखिए ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो साइक्लो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटाइल, और ये है आपका कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये नॉर्मल ब्रांच है हमारा। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटाइल, 2 साइक्लो पेंटाइल। फिर लिखेंगे साइक्लो हैक्स, साइक्लो हैक्स 1 इन और कार्बोल्डिहाइड 1 इन, और क्या हो जाएगा 1 पे इन भी और कार्बोल्डिहाइड भी है, तो क्या लिख देंगे 1 इन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है सबको? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इन 1 कार्बोल्डिहाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड का नेमिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये आपका कंपाउंड है बाईसाइक्लो। देखिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है और इसमें यहाँ पे लगा है CHO और यहाँ भी लगा है CHO, 2 एल्डिहाइड ग्रुप आपका लगा हुआ है। ठीक है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप आपका लगा हुआ है। अब सवाल यहाँ पे है कि इसकी नेमिंग हम कैसे करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा है ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज कार्बन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, B फॉर बाईसाइक्लो, B फॉर बिग। बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज से शुरू होकर के बिग रिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, बिग रिंग की तरफ मूव करेंगे और फिर स्मॉल की तरफ जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और इसकी नेमिंग कर सकते हैं, इसमें ब्रांच नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन स्मॉल रिंग में, 2 कार्बन ब्रिज पे कोई कार्बन ही नहीं है। ठीक है, और पूरा कार्बन कितना 8, तो लगाएंगे ऑक्ट, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहाँ पे 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लगाएंगे डाई कार्बोल्डिहाइड। पोजीशन के साथ लगाएंगे 7,8 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं? एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लूँ। क्लियर है? चलिए, जब क्वेश्चन देते तो आप लोग खुद भी ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है आपका एक कंपाउंड, एक मिनट, ये आपका कंपाउंड है। आप लोग बताइए कौन सा कंपाउंड है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा कंपाउंड है। ये आप देख रहे हैं एस्पायरो कंपाउंड, क्या देख रहे हैं आप? एस्पायरो कंपाउंड को देख रहे हैं। तो एस्पायरो कंपाउंड की नेमिंग में मैंने क्या बताया था, एस फॉर एस्पायरो, एस फॉर स्मॉल। देखिए ये हमारा, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप एक लगा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, कैसे नेमिंग करेंगे, तो स्मॉल है तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 इथाइल, 6 इथाइल। इसके बाद आ जाएगा एस्पायरो, और कितना कार्बन है, स्मॉल रिंग में 2 कार्बन है और बिग रिंग में आपका हो गया 1 2 3 4 कार्बन हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखा जाए तो कितना है 6 नहीं सॉरी 7। तो क्या हो जाएगा ये हैप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 5 कार्ब एल्डिहाइड।
हाइड। इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने अलग अलग कंपाउंड का आपको नेमिंग करवा दिया है ना। सिंपल टू एडवांस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोग कमेंट में बताइए क्लियर है तो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया है। वैसे क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि इसमें मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। छोटा सा एक फंक्शनल ग्रुप और है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, बहुत प्यारा फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग लिखते हैं बॉन्ड OH। क्या लिखते हैं? OH, ठीक है। तो इसकी नेमिंग के लिए आपको सफिक्स जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? देखिए, इसके लिए याद रखना ऑल, OL। देखिए एल्डिहाइड में क्या था? एल्डिहाइड में आपका अल था, इसमें क्या है? ऑल, ठीक है। ये याद रखना है, ऑल। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए एक ऐसा लगा हुआ है, ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये पहला रूल है। काउंटिंग वहाँ शुरू करेंगे जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारा एकदम पास में है। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, क्योंकि कार्बन को हम मेन चेन में लेते हैं ना कि ऑक्सीजन को, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम यहीं शुरू करेंगे। ये कार्बन है आपका, ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगा इसका नेमिंग? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और 1 ऑल। मैंने ई पहले ही रिमूव कर दिया है, क्योंकि ई के बाद AEIOU आता है, ठीक है। तो उसमें से क्या करते हैं? फर्स्ट वाले ई को हटा देते हैं। तो ई को मैंने पहले रिमूव कर दिया, तो ये नाम इसका हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तरह से यदि दिया हो 2 OH ग्रुप आपका लगा हो, इधर भी लगा हो, ठीक है, बीच में इस तरह से हो, तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? मल्टीपल यदि फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो डाई लगा देंगे, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई। तो नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और कहाँ हो जाएगा? 1,4 डाईऑल। 1,4 डाईऑल, क्योंकि दो एल्कोहल है तो क्या लगाएंगे? डाईऑल। 2 रहेगा तो लगाएंगे ना डाईऑल। क्लियर है सबको? पहले से पता है। तो इस तरह से हम लोग एल्कोहल का नेमिंग करते हैं। इसको हम साइक्लो कंपाउंड, एस्पायरो सब में इसको लगा सकते हैं। चलिए करके दिखाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ OH लगा है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे? काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, इसके बाद ये आ जाएगा साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ऑल। वो फर्स्ट पोजीशन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी में यदि मल्टीपल हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ OH लगा है, यहाँ भी OH लगा है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं कुछ देर के लिए वीडियो रोकता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए करिए आप लोग। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि आपका दिवाली कैसा गया। ठीक है, बताइए आप लोग कि आपका दिवाली कैसा रहा, आपने कितने पटाखे फोड़े, ठीक है, कितने लोगों को आपने कष्ट पहुंचाया, रात में सोने में डिस्टर्ब किया। होता है ना कि गांव घर में जो बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो रात में सोने में दिक्कत होती है, आधी रात तक पटाखा फूटता ही रहता है। वैसे क्या है कि पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन होता है उससे। फिर आपने कितना किया, क्या किया, ये बताइए।
और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्लास करना है तो बिल्कुल मस्ती में करना है, बर्डन लेकर के नहीं करना है। क्लियर, बिल्कुल फ्री माइंड से वीडियो को देखिए। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो काउंटिंग हमारा कहाँ से होने वाला है, देखिए काउंटिंग यहाँ से होने वाला है 1 2 3 4। क्लियर है। देखिए यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ तो नहीं आ जाएंगे, घूम के आना पड़ेगा ना। तो क्या हो गया हमारा 2,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और ये साइक्लो कंपाउंड नहीं है, ध्यान में रखना, ये बिल्कुल ओपन चेन है। तो क्या हो जाएगा डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,4 डायोल। क्लियर है। इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वही चीज़ है और फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज होता जाएगा और कंपाउंड आपका उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। देखिए एक कंपाउंड आपका ये, ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से लगा रहे हैं। ठीक, तो इसका नेमिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, सबको पता है। तो काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, क्या हो जाएगा 1 इथाइल बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है 1 2, इधर भी 2, 2.2 डॉट, अंदर में कितना है ब्रिज पे, यहाँ भी 2 देख रहे हैं 2। ठीक है 1 और 2, और कितने कार्बन, 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो जाएगा। ठीक है 8 कार्बन तो क्या हो जाएगा ऑक्ट। और यहाँ पे हम लोग देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑल है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ नाम हो जाएगा 2 ऑल। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या था एल्डिहाइड ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ऑल। तो इसका पूरा नाम हो गया 1 इथाइल बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन 2 ऑल। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड का नेमिंग कंप्लीट कर चुके हैं, और उम्मीद है कि हमारी बात को आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग होती है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन होती है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एग्जामिनर का कोशिश ये रहता है कि फंक्शनल ग्रुप से ही सवाल पूछा जाए, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं चाहे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आने वाला है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्लास में मैंने बताया है वो क्लियर हो गया होगा, आप हमारी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए आप हैं पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप एक सीक्वेंस वाइज में वीडियो को देखिए, पार्ट नंबर 1 से लेकर के नेक्स्ट अभी तक जो मैंने पार्ट बनाया है वहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको एक फ्लो मिलेगा और पूरी कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।